इंसान अपनी एफडियां ढेर सारी करा के रख लेता है तो वो बेफिक्र रहता है, उसको फिक्र नहीं रहती। जैसे कि इनने गाया कि नाम की कर रहे हैं कमाई, जो नाम की कमाई कर लेते हैं उनको फिर चिंता नहीं रहती, इधर की भी नहीं। ये लगता है कि मेरे सांसों को चलाने वाली दौलत मेरे साथ है, मुझे परम धाम ले जाने वाला टिकट मेरे पास है। प्रेमियों, इतनी ज्ञान सहित भक्ति यहाँ पर होती है। जो पिछले संडे प्रसंग था कि भक्ति भी दो तरीके की होती है, साकाम और निष्काम, लेकिन उसके संग संग भक्ति से ऊपर ज्ञान को कहा है। भक्ति तो है जरूरी, क्योंकि भक्ति ही स्टार्ट कराती है, प्रेम लाती है, इंद्रियों में भक्ति की क्षमता जागृत होती है, लेकिन उससे परे की अवस्था ज्ञान की होती है। जो कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा है। तो यही कहा था पिछले संडे को कि अगर कहीं पे ज्ञान प्लस भक्ति की सभा मिल जाए तो उस सभा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कि हमें भक्ति भी मिल रही है, तुम लोग नाच नाच के अपना रस भी निकाल रहे हो और ज्ञान की एक एक बात को स्वीकार भी करके समझ रहे हो। जो भजनों में भी हमारे सिर्फ ज्ञान भरा रहा है, सारे उद्देश्य है भजनों में। आज सुबह मुझे एक वो भजन याद आ रहा था, देखो हम सिर्फ एक ही लाइन लेंगे आज इस भजन की, फिर इसको आगे तुम लोग कंटिन्यू कराना। कुछ तो विचार प्यारी क्या रूप है तुम्हारा, पहले आधी लाइन ले लेते हैं। कुछ तो विचार प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। बड़ा अच्छा लगा क्योंकि सारा भजन ही बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो ये आ रहा था कि विचार भी कई तरीके के होते हैं। ज्यादातर आजकल देखने में आता है नेगेटिव विचार ज्यादा इंसान के अंदर काम करते रहते हैं। सुन रहे हो? नेगेटिव विचार होते हैं, एक पॉजिटिव विचार होते हैं। नेगेटिव विचार इंसान से दानव बना देता है, मानव से दानव बना देता है, और पॉजिटिव विचार नर से नारायण बना देता है। लेकिन इंसान के अंदर नेगेटिव विचार काम करते हैं और वो सोचता रहता है। उसको ये नहीं हमें पता लगता कि इन विचारों से हमारे को कोई भी लाभ नहीं है। ये जीवन में विचार हमारे किसी काम के नहीं है और हमारे को हमारी नेचर को चेंज करेंगे, हमारे स्वभाव को चेंज करेंगे, हमारे गुणों को नेगेटिव विचार चेंज करेंगे। सोच हमेशा ऊंची होनी चाहिए। छोटी सोच थी तो महाभारत का युद्ध हुआ। केकई की छोटी सोच के कारण वन जो मिला, केकई की छोटी सोच के कारण उन्होंने जो स्वीकार किया वो बड़ी सोच है। हाँ, वो बड़ी सोच है, लेकिन मिला क्यों? छोटी सोच। तो हमेशा नेगेटिव विचार इंसान को कमजोर बनाते हैं। घर में, समाज में, मन में हमेशा काला अंधकार ही छाया रहता है। बहुत से कहते हम तो बहुत सोचते। एक आदमी था, वो मिला, वो बोला कितना अच्छा होता दीदी माँ जी अगर गुलाब में कांटे नहीं होते। अच्छा, कितना अच्छा होता कि अगर गुलाब में कांटे नहीं होते। कितना अच्छा होता अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होता, मीठा मीठा होता। बड़ा सोचता रहता हूँ मैं, कितना अच्छा होता। कोयल कितना मीठा गाती है, कितना बढ़िया गाती है। कितना अच्छा होता अगर ये काली नहीं होती। मैंने क्या फुटे मुंह, कितना अच्छा होता अगर तेरे अंदर नेगेटिव सोचने की आदत।
तू हर गुणों में भी अवगुण ही छांट रहा है उसमें से। अरे मैंने कहा हम तो सत्संग में कहते हैं गुलाब को देखो डंडी को तो नीचे से देखते हुए ऊपर चलो कि इतने कांटे इतने कांटे इतने कांटे इतने कांटे और कांटों में वहां गुलाब खिला। ये है पॉजिटिव सोच। तू कहता है इतने कांटे क्यों हैं गुलाब में, हम कहते हैं कांटों में गुलाब क्यों है। नहीं ठीक बात है ना, जो गलत जैसे ये कह देना ये हम नहीं स्वीकार करते। अब तुम देखते हो समुद्र का पानी खारा क्यों है, अरे तेरे कहने से तो कुछ भी नहीं होगा, ना तेरी प्लानिंग से कुछ होगा। उसमें देखना चाहिए कि नीचे बहता हुआ समुद्र का असंख्य पानी खारा है, लेकिन जब वो पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है और बारिश के रूप में नीचे आता है तो वो मीठा मिश्री है। कहते हैं ना बारिश का पानी बहुत प्योर होता है, खुला करके रख दो तो उसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। तो जब इंसान ऊपर चढ़ता है और चढ़ने के बाद चढ़ाई के नीचे आता है तो वो मीठा होता है, खारा नहीं होता, मीठा। तो ऊपर उड़ो तो सही, ऊपर चढ़ो तो सही। ये है नेगेटिव सोचना, और जो हम सुचवा रहे हैं वो है पॉजिटिव सोचना कि हर चीज अपनी जगह ठीक है, उसको हमें नेगेटिव नहीं देखना है। हर चीज का महत्व अपनी जगह है, उसको नेगेटिव नहीं बनाना। अपने मन को ऐसा सोच ऊपर रखना है, ऐसे विचार रखने हैं जिससे हमारा जीवन आनंदित और हल्का फुल्का खुश रहे। एक गुरु हमारे को बचपन में वो सुनाते थे कहानी कि एक शिष्य था, वो ऐसे गुरु के पास रोज जाता था। ये बात चल रही है विचार पे, कुछ तो विचार प्यारे, आधी लाइन है ये, कुछ तो विचार प्यारे। तो वो जाता था तो गुरु ऐसे ही कहा करते थे कि भाई विचार करना चाहिए, हमेशा अपने विचारों को ऊंचा रखना चाहिए, ऐसे सुनाते थे। तो उसके दिमाग को भी यही चल गई बात, कमजोर दिमाग का था कि हमेशा विचार करते रहना चाहिए, क्या सत्य क्या असत क्या असत। तो वो गांव के किनारे रोज बैठता था सुबह जाके, तो वहां से रोज बड़े बड़े ठेले जो थे ना, वो रुई के खेतों में से ठेले भर भर के रोज खुद जाते थे, क्योंकि वो जाएंगे शहर, जब शहर जाएंगे जब तो वो होगा, जब शहर जाएंगे जब ही तो उसका कपड़ा बनेगा। तो वो रोज रुई के ठेलों को देखता था और विचार करता था, इतनी रुई, क्या होगा इस रुई का, कैसे होगा इस रुई का। सोचते 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 बड़ा गया और उसका दिमाग चल पड़ा। घर वाले बहुत परेशान हुए कि कैसे करें कैसे करें। तो वो वही गुरु के पास ले गए कि भैया तुम्हारे पास आता था, तुम ही देखो इसे क्या हुआ। तो गुरु भी होशियार थे, उन्होंने पूछा ये क्या करता है उससे। तो वो बोला तेरी मेरी दिनचर्या है कि मैं सुबह सुबह घंटा भर यहाँ आके बैठता हूँ और आपकी बात पे ध्यान रखता हूँ कि क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या होना चाहिए क्या हो रहा है। तो मेरे को यहीं पे बैठता हूँ। उन्होंने देखा मेरे रुई के ठेले रोज जा रहा है रोज जा रहा है, तो इसके दिमाग को ये चढ़ गई है बात कि कौन काटेगा कौन बुनेगा, कौन काटेगा कौन बुनेगा। मिथ्या बात की चिंता हम करते हैं। बड़ी फैक्ट्री में गुरु ले गए इसको और जाके बोले देख जितनी रुई यहाँ से तेरे आगे से गई थी, कट भी गई बुन भी गई, कट के वो गई और कपड़ा बुन गया, कट भी गई बुना, कट भी गई बुन भी गई, सारा काम हो गया। और उछल उछल के नाचने लगा कि लो कट भी गई बुन भी गई कट भी गई। तो ये है नेगेटिव सोच कि उसके दिमाग को नेगेटिव सोच चली। ये विचार नहीं है, ये कुविचार है, ये सुविचार नहीं है कि ये सोचो कि कौन काटेगा कौन। उन्होंने कहा सब हो गया, संसार का ड्रामा चलता रहेगा, यूं ही चलेगा, तुम अपने दिमाग को पॉजिटिव सोचने में लगाओ। अब तुम पूछो कि पॉजिटिव सोच क्या होती है। उन्होंने तो ये सोचा ना कोयल काली क्यों है, समुद्र का पानी खारा क्यों है। नहीं, तुम ये सोचो कि मेरे अंदर संतोष धन कम क्यों है, मेरे अंदर त्याग शक्ति कम क्यों है, मेरे अंदर प्रेम करने की क्षमता क्यों है, मेरे अंदर गुरु दरबार में जाने में आलस्य क्यों आता है।
अभी तो ये सोच नहीं है, सोच ये होनी चाहिए, हे प्रभु जी, हे मेरे मालिक, हे मेरे साकार में, हे मेरे निराकार के, दोनों ही एक है, साकार और निराकार। मैं आपके मन को कब भाने लगूंगी? ये विचार है, ये सुविचार है कि इससे क्या होता है, तुम्हारे अंदर गुण आते हैं। देखो, दो बातें याद रखो। अगर एक बात तो जो अभी गाया था कि लीज पे है, हम सबका बॉडी लीज पे है, सबकी बॉक्स में बनी रखी है, जिसको गुरु माँ चाहेंगे उसको बुला लेंगे। खुश होना चाहिए कि हाँ, आज वो घड़ी भी आई कि गुरु माँ ने मुझे अपने पास बुलाने को आवाज़